अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड। आज का हमारा मौजू है कि आपको अपनी ज़िंदगी में दरपेश आने वाले मसाइल को किस तरीके से हल करना चाहिए। क्या उन पर रिएक्ट करना चाहिए, रद्द अमल देना चाहिए, या फिर उसका कोई सोल्यूशन, उसका कोई हल तलाश करना चाहिए। डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड के पीछे जो पस मंज़र है वो आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। गूगल के इस वक्त जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला जो एम्प्लॉय है वो सुंदर पिचाई ही है, जो इस वक्त गूगल का सीईओ है। जब गूगल के सीईओ के लिए इंटरव्यू कास्ट किए जा रहे थे तो सुंदर पिचाई से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल किया गया था कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। तो सुंदर पिचाई ने कहा कि जी, एक मर्तबा मैं एक होटल पर गया हुआ था खाना खाने के लिए। मैं होटल की एक टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था और मेरे साथ वाली टेबल पर कुछ खवातीन भी खाना खाने में मसरूफ थीं कि अचानक से एक काकरोच, एक लाल बेग उड़ता हुआ उनकी टेबल पर आकर बैठता है और उस टेबल के चारों तरफ हंगामा बर्पा हो जाता है। खवातीन उठ जाती हैं, शोर शराबा शुरू हो जाता है और सारी भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और इतने में ही वो लाल बेग, वो काकरोच उड़ के किसी और टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर भी जो लोग बैठे थे उन्होंने भी इसी तरह के रद्द अमल का इजहार किया। तो कहता, मैंने अपना खाना छोड़ा और मैं तवज्जो से बैठ के देखने लगा कि क्या होने वाला है। मेरी तवज्जो का मरकज वो काकरोच था और लोगों का रिएक्ट था। इतने में एक वेटर दरवाजे से एंटर होता है और उस टेबल की तरफ जाने लगता है। काकरोच उस टेबल से उड़ के वेटर की गर्दन पे यहां आकर बैठ जाता है। जैसे ही काकरोच यहां बैठा तो वेटर वहीं पर स्टॉप हो गया। उसने सबसे पहले अपनी सांस रोकी। सांस रोकने के बाद उसने अपनी पॉकेट से ऐसे करके टिश्यू निकाला। टिश्यू निकाल के यहां लेकर आया और काकरोच को ऐसे करके ले गया और बाहर जाके डस्टबिन में डाल दिया। सुंदर पिचाई कहते हैं कि इस दिन, इस वाकये से, इस वेटर से मैंने सीखा कि डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड। इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल पर रोना, मातम करना, पीटना छोड़ दिया और मैं अपने मसाइल को सोचने के बजाय मैं अपने मसले के हल पर सोचना शुरू कर दिया। और उस दिन से मेरी जिंदगी में जो परेशानियां और मसाइल थे वो एक एक करके खत्म होते गए, हल होते गए। हम लोग अक्सर पता क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते। आप चलते हुए गिर जाते हैं गड्ढे में या आपको ठोकर लग जाती है तो आप कहते हैं खाना खराब हो जाए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों चोट लगती है, हमेशा मुझे ही नुकसान क्यों पहुंचता है, मेरे साथ ही सारे मसले क्यों पेश आते हैं। ये रिएक्ट है। इसके बरक्स आप देखते हैं कि मुझे ठोकर क्यों लगी है, क्या मेरा फोकस नहीं था रास्ते पर, मुझे क्यों नहीं पता लगा कि नीचे पत्थर है, क्या मैं मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए जा रहा था, क्या मेरी तवज्जो किसी और जानिब थी। वो अपनी गलतियों को तलाश करता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है और वो अपनी गलती फाइंड आउट करने के बाद फिर ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार रहना है और ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी ताकि दोबारा से मुझे ठोकर ना लगे। दैट्स कॉल्ड रेस्पॉन्ड। तो अपनी जिंदगी में रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, रिएक्ट ना किया करें। आपके साथ कोई भी मसला पेश आता है, सबसे पहले बैठ के अपने आप को रिलैक्स करें, लंबी और गहरी सांसें लें, ऐसे 10 से 12 सांसें लें लंबी और गहरी, खुद को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद सोचें, प्लान बनाएं, पेज पे लिखें आपके साथ जो मसला पेश आया है उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और आपकी कहाँ गलती है। अपनी गलतियों को तलाश करें, अपनी गलतियों के साथ साथ लोगों के चेहरों को तलाश करें कि कौन सा ऐसा फेस आपके साथ, कौन सा ऐसा कैरेक्टर अटैच है जिसकी वजह से आपको ये नुकसान आया है, किसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करें और फिर अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखने वालों की जो जिंदगी है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, उसमें गलतियां कम होती हैं
کیونکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاتے ہیں اور آئندہ اس طرح کی غلطیاں کرنے سے بچے رہتے ہیں۔ نئی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اس سے بھی سیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہراتے۔ غلطی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی پر غلطی کرنا اور غلطیاں کرتے رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ریسپونڈ کرنا سیکھیں، بچوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، شوہر کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ مسئلہ ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہے، کوئی خاندانی مسائل ہیں، کوئی ذاتی مسائل ہیں، کوئی کلاس فیلوز کے ساتھ پرابلمز ہیں، کوئی ٹیچر کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی یونیورسٹی کے انوائرمنٹ سے آپ کو پرابلم ہے، کچھ بھی آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے اس پہ ریسپونڈ کرنا شروع کریں، اس کے سلیوشن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ٹریک پہ آ جائے گی۔ ریل جب تک ٹریک پہ رہتی ہے نا، اپنی پٹڑی پہ چلتی ہے، تبھی وہ منزل پہ پہنچ سکتی ہے۔ اگر وہ ٹریک سے ہٹ جائے گی، منزل اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی، تباہی اس کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ تو ہمارے لیے ٹریک پہ چلنا شرط ہے، ٹریک پہ چلنا لازمی ہے۔ اپنی غلطیوں پہ مسکرا دیا کریں، آپ کو جو تکلیف ملتی ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں، ان پہ مسکرانا سیکھیں۔ مسکرانے سے آپ کو مسئلہ حل کرنے میں انرجی ملتی ہے، آپ مور انرجیٹک ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی نقصان آ جاتا ہے تو وہ پہلے مسکراتے ہیں، اپنی غلطی پہ مسکراتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے یہ کیا بے وقوفی ہوگی؟ یہ نہیں کہ اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیں، دیواروں میں ٹکرے ماریں، مکے ماریں دیواروں میں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا۔ ہم پاکستانی، خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارا آج کل کا مسئلہ یہی ہے، ہم انہی میں شمار ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے ایسا نہ ہوتا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں دوسرے ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان میں اپنا شمار کریں، ان میں شامل ہو جائیں، آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام پریشانیاں اور مسائل ختم ہوتے چلے جائیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ پریشانیاں مسائل یہ زندگی میں انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، تکالیف نہ ہوں، مسائل نہ ہوں تو آپ زندہ نہیں ہیں۔ پھر زندہ لوگوں کے ساتھ ہی مسئلے پیش آتے ہیں، زندہ کو ہی تکلیف ملتی ہے، زندہ کو ہی پریشانی ملتی ہے۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک چیا کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔